नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। क्या आपको पूरे हरियाणा का लिंगानुपात पता है? अगर नहीं पता तो बता देते हैं कि फिलहाल 1000 पुरुषों के मुकाबले 916 महिलाएं पूरे हरियाणा का ये लिंगानुपात है। ये सच्चाई है हरियाणा की। और फिलहाल हम गांव कैलरम में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप गांव कैलरम का उप स्वास्थ्य केंद्र देख सकते हैं। और लगभग 10,000 से ज़्यादा की आबादी पर यह उप स्वास्थ्य केंद्र है। और मात्र इस उप स्वास्थ्य केंद्र की बदौलत गांव ने ये उपलब्धि हासिल की है कि आज पूरे गांव कैलरम का लिंगानुपात 1000 पुरुषों के मुकाबले 1051 पर पहुंच चुका है। और ये पूरे ज़िले में, या मैं कहूं कि पूरे हरियाणा में शायद ये नंबर 1 पर है। जी हाँ, गांव कैलरम लिंगानुपात के मामले में पूरे हरियाणा में पहले नंबर पर आ गया है। और ये मेहनत किसकी है, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल इस 8 बाई 10 के कमरे में आप आइए और समझिए कि इस 8 बाई 10 के कमरे में ये पूरा का पूरा उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र के MPSW फीमेल, मेल और CHO साहब को आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और इसी उप स्वास्थ्य केंद्र की बदौलत लोगों को दवाइयाँ दी जाती हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। और आप देखिए कि सुविधाओं के अभाव में किस तरीके से तमाम चीज़ें संचालित हो रही हैं और उपलब्धियाँ भी बाकायदा हासिल की जा रही हैं। फिलहाल ग्राम पंचायत को भी ये श्रेय जाता है जिनके मार्फत ये मेहनत की गई। साथ में आप सरपंच प्रतिनिधि नरेश जी को देख सकते हैं, पंच साहब को देख सकते हैं। और इसके अलावा तमाम लोगों की, जिन स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत के बलबूते ये उपलब्धि हासिल की गई है, उनको आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनकी कौन कौन सी परियोजनाओं या योजनाओं की बदौलत ये उपलब्धि हासिल की गई है। सबसे पहले MPSW फीमेल बीरमती जी से हम बात करते हैं। मैम, स्वागत है आपका। बस आप यहीं सबसे पहले तो मैं भाई अजय बैग न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारी भी इसने आके सुध ली, इस छोटे से कमरे की सुध ली। और बाकी गांव वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो यहाँ पर विश्वास करके आते हैं कि भाई यहाँ हमारे द्वारा अच्छा चेकअप होगा। HVBP जो भी हमारे पास जो हम लोगों को सहायता दे सकते हैं वो जमा तय दिल से देते हैं। बाकी हम हर एक मदद करते हैं जो मेरे से होती है, तन मन धन से। एक परंपरा भी आपके द्वारा शुरू की गई है, हालांकि हो सकता है कि आपकी आलोचना भी उसके मार्फत होती हो, कि लड़कियों के पैदा होने पर आप कुआं पूजन करवाती हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ये मैंने बोला बहुओं को भाई ये ऐसा ही लड़की है, ऐसा ही लड़का। लड़का क्या कोई खास नहीं है, लड़की किसी से पीछे नहीं है। बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे जा रही हैं, अच्छी पढ़ लिख के माँ बाप का नाम रोशन करती हैं, 2 परिवारों को संभालती हैं, एक यहाँ का एक जिसके घर आगे जाएंगे उसका। लड़की जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। माँ बाप अगर बीमार पड़ता है तो बेटा तो ऐसे बोलेगा, मम्मी दाखिल हो जाओ हॉस्पिटल में, मैं आ रहा हूँ। बेटी के पास फोन करेगी, वो तो वहाँ खड़ी मिलेगी। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। आज के दिन एक समान रखना चाहिए बेटा बेटी को। और मैं गाँव कैलरम में 9 साल से यहाँ कार्यरत हूँ। मैंने अपने तन मन धन से सेवा करी है यहाँ पर लोगों की, और जितने दिन भी यहाँ रहूँगी करूँगी, क्योंकि इसके बदले हमें सरकार मेहनताना देती है। हमारा काम ही यही है लोगों का सेवा करने का। अभी का जो करंट डाटा है 2023 का, उसके मुताबिक गांव कैलरम में 40 अगर लड़के पैदा हुए हैं तो 62 लड़कियां भी पैदा हुई हैं। परिवारों को समझाने में कितनी मशक्कत आपको करनी पड़ी? जब से मैं 9 साल से आई हूँ, लगभग पीछे से हमारा काम सुधरता आ रहा है। 3 साल से तो बिल्कुल है। पीछे 2022 था, पीछे हमारा 100 का 100 था। अब हम अबाऊ चले गए 1.51 पे। लोगों को तो यही समझाते हैं भाई समय पर रजिस्ट्रेशन करते हैं हम अंडर 12 वीक के। उनको ये पता चलता है, भाई मैडम को पता चल गया, वो ये कहेंगे भाई बच्चा कहाँ गया, कौन से डॉक्टर के पास गई थी। सबसे मेन श्रेय तो ये है भाई, जब से प्रेगनेंसी का पता चले, हम यहाँ पर पेशाब टेस्ट करें UPT का, उसी टाइम हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। उसके पास फ़ोन करते हैं, भाई अब आपने TT इंजेक्शन लगवाना, अब आपने फोलिक एसिड खानी है, हर महीने यहाँ आना है, HB की जाँच होएगी, BP की होएगी, शुगर की होएगी। 2 फोलिक एसिड खानी होती है सुबह शाम। अब तो 2 आयरन भी कर दी। उनके बीच में 1 घंटे का अंतर रखना होता है, ना HB की कमी होती और स्वस्थ रहती है। स्वस्थ माँ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। तो क्या ये जो तमाम सुविधाएं आप दे रही हैं, क्या यहीं पे उपलब्ध हैं या माँ बाप को कहीं और जाना पड़ता है? नहीं, जो ये मैंने बोला है ना, ये तो हमारे पास उपलब्ध है यहाँ सब सेंटर कैलरम में। सिर्फ हमें यहाँ बैठने की दिक्कत है, यहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं है। हम बार बार अनुरोध कर चुके, हमने वहाँ पर फर्द भी निकलवा के दे दी। जो हमसे हुआ हमने सब कुछ किया है। अब ये सरपंच साहब आए हैं भाई नरेश कुमार, ये थोड़ी सी हमारी सुध बुध लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर सुधार होगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। CHO साहब, अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम मनोज अत्री है, CHO। हाँ, ये सब सेंटर कैलरम में हूँ जी। 1 साल हुआ मुझे। क्या कहेंगे उपलब्धि पे? बड़ी खुशी है, मैडम का और ये स्टाफ का बहुत ज़्यादा योगदान है इसमें।
मैडम ने घर घर जाकर सबको प्रोत्साहित किया। पहले तो कोख में लड़कियों को मार देते थे, तो घर घर जाकर मतलब लड़कियां आगे आए, उनकी पढ़ाई लिखाई आए, वो भी लड़कों के बराबर जाए, भाई IAS या IPS आगे जाए, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, मतलब प्रोत्साहित किया लोगों को। उस प्रोत्साहित का ये रिजल्ट है ये कि ये लिंग अनुपात में सुधार आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। MPSW मेल काफ़ी सहायक, काफ़ी काम करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम जी। कैथल बैग न्यूज़ के सभी दर्शकों को राम राम जी। हमारे जो स्वास्थ्य के कार्यक्रम हैं, जैसे हमारा परिवार कल्याण का है और जो सुविधाएं देनी है NC को, यहाँ पे मैडम जी काफ़ी अपनी मेहनत करते हैं और ये लोगों का भी काफ़ी योगदान रहता है। गांव के लोगों का यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिलता है हमें, ऐसी बात नहीं है। और अब पहले की बजाय काफ़ी सुधार है, लोग समझने लग गए, पढ़े लिखे हो गए हैं, उनको भी पता है कि लड़के और लड़की में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है और लड़कियां भी यहाँ पे पढ़ लिख कर काफ़ी आगे जाने लग गई हैं। हाँ जी। तो जिस तरीके से छोटे से उप स्वास्थ्य केंद्र के मार्फत ये उपलब्धि हासिल की गई है, क्या कुछ पड़ाव, क्या चुनौती क्या मानते हैं आप यहाँ पे, क्या मेन चुनौती? तो मेन हमारे यहाँ पर बिल्डिंग की है, बैठने की जगह की है। जैसे हमारे जगह कम है बैठने के लिए, हमारा स्टाफ है, कोई कैंप लगता है हेल्थ का, स्वास्थ्य का, तो काफ़ी दिक्कतें आती है क्योंकि लोगों को बैठने के लिए, खड़े होने के लिए जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रॉपर तरीके से देने में तंगी आती है। तो इसके लिए हमारी तो दरख्वास्त है सरकार से कि यहाँ पर भवन, स्वास्थ्य भवन बनाया जाए। और दूसरा बात, यहाँ की आबादी है जो, वो लगभग 10,000 है। जो एक उप स्वास्थ्य केंद्र होता है वो 5,000 की आबादी पर कार्य करता है। तो यहाँ पर काम का भी बर्डन ज़्यादा है, डबल काम है सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर। हमारी सरकार से यही विनती है कि यहाँ पर एक और उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए और वहाँ पे जाके कर्मी तैनात होंगे तो काम भी और भी बढ़िया तरीके से सुविधाएं ग्रामीण लोगों को मिल सकेंगी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरपंच प्रतिनिधि नरेश कुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है और बधाई हो ग्राम पंचायत को भी कि इतनी उपलब्धि उसने हासिल की है। मेरी हाथ जोड़कर कैथल बैग न्यूज़ को, श्रोताओं को राम राम जी, कैसे देखते हैं इनकी मेहनत को और ग्राम पंचायत की इस उपलब्धि को? जब कोरोना काल चला था, आपस में पड़ोसी से बात करना नहीं चाहता था। जो मेरे गांव में ड्यूटी है मैडम जी की, बिरमती मैडम जी की, नरेश जी हैं, इन्होंने घर घर जाकर लोगों की पूरी हेल्प की, स्वास्थ्य लोगों को दवाई दी, समझाया। उसके बाद जब सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना चलाई, इससे मेरा गांव में पहले था जैसे लड़का लड़की में फ़र्क समझा जाता था, सभी समझते थे। लिंगानुपात में कैलरम गांव सारे हरियाणा में टॉप आया। एक साल में 40 लड़के हुए और बेस्ट लड़कियां हुई हैं। और मैं सभी से यही कहता हूँ, लड़कियों को कम नहीं समझा जाना चाहिए। ये बच्चों से भी ऊपर है, बेटों से भी। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ सरकार से एक और दरख्वास्त करता हूँ। मेरे गांव में एक छोटा सा 8 बाई 10 का कमरा है। ये जो स्वास्थ्य केंद्र 5,000 पे होता है, 5,000 जनसंख्या, मेरे गांव में 10,000 आबादी से ज़्यादा है। यहाँ पर एक PCC सेंटर बनना चाहिए। हाँ, शुक्रिया बिल्कुल जी। तो विनोद जी, पंच की भूमिका में कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को? बैग न्यूज़ के सभी दर्शकों मेरी तरफ से राम राम। ग्राम पंचायत कैलरम से विनोद शर्मा पंच। मैं स्वास्थ्य विभाग की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और ग्राम पंचायत ने जो ये उपलब्धि हासिल करी है उसके लिए भी कैलरम की ग्राम पंचायत बहुत सराहनीय काम कर रही है। और जो लिंग अनुपात के मामले में मतलब 1,000 लड़कों के पीछे 1,000 लड़कियों ने कैलरम गांव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कैलरम गांव ने जो ये उपलब्धि हासिल करी है नहीं, इसके मामले में बधाई का पात्र है कैलरम गांव। ये श्रेय सारे स्वास्थ्य कर्मचारियों को, ग्राम पंचायत कैलरम को, सभी को जाता है। और हरियाणा सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एक उप स्वास्थ्य केंद्र का बड़ी बिल्डिंग के उपरांत निर्माण किया जाए और कैलरम गांव की 10,000 की आबादी के बारे में सोच करके एक एम्बुलेंस की सुविधा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। हरियाणा सरकार का मतलब बहुत धन्यवाद होगा कैलरम गांव।
तो और कोई साथी अगर इस मौके पे अपनी बात जोड़ना चाहे, कुछ बात रहेगी हो मन में, क्योंकि बधाई के पात्र तो आप सभी हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि पढ़ेगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां। तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र गांव कैलरम का है, 8x10 के कमरे में संचालित होता है और इसी के मार्फत आज ये मौका आन पड़ा है कि 1000 पुरुषों के मुकाबले 1051 महिलाएं गाँव कैलरम में है। और साल 2023 का डाटा ये बताता है कि अगर गाँव कैलरम में 40 लड़के पैदा हुए हैं तो 62 लड़कियाँ भी पैदा हुई हैं। तो पूरे जिले में गाँव कैलरम ही एकमात्र है और शायद हो सकता है कि हरियाणा में भी अव्वल दर्जे पर गांव कैलरम का नंबर हो। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।